हेलो एवरीबॉडी। सॉइल मैकेनिक्स का क्लास कर रहे थे हम लोग। अभी तक चैप्टर 1 के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिया है हम लोगों ने। तो अब बारी क्वेश्चंस लगाने की है। तो 2020, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि 2020 से क्वेश्चंस लगाएंगे। 2020 से जितने क्वेश्चंस आए हैं 2020 तक सारे क्वेश्चंस लगाएंगे हम लोग। तो आज हम लोग 2 साल 2020 और 2019 के क्वेश्चंस लगा के देखेंगे। और जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि जितने भी चीजें हमने 2 से 3 क्लास 2 ढाई क्लास में जो डिस्कस करा है उसी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है। एक मिनट में थोड़ा सेट कर दे रहा हूँ। या- ये देखिए। क्या बोल रहा है? टोटल यूनिट वेट ऑफ ग्लेशियल आउटवाश सॉइल इज 5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पे देखिए टोटल यूनिट वेट बोल रहा है। टोटल यूनिट वेट का मतलब क्या हुआ? अब ये आप बोलिएगा कि ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं, टोटल यूनिट वेट क्या होता है। तो टोटल यूनिट वेट आपको बताया हूँ मैं। टोटल यूनिट वेट बताया था। टोटल यूनिट वेट क्या होता है? गामा बल्क बोला था। गामा बल्क जब भी बोला जाएगा तो आपको क्या लिखा हुआ रहेगा? टोटल यूनिट वेट, यूनिट वेट लिखा हुआ रहेगा। ओके। अगर गामा सैट दिया हुआ है, मतलब अगर सॉइल सैचुरेटेड है तो उसके लिए अगर डेंसिटी दिया हुआ रहेगा तो क्या होगा? गामा सैट दिया हुआ होगा। अगर ड्राई होगा तो उसके लिए क्या दिया हुआ होगा? गामा डी। अगर सिर्फ सॉलिड्स का डेंसिटी बोलेगा तो गामा एस दे देगा वो। अगर कुछ नहीं दिया है, सिर्फ टोटल यूनिट वेट दिया हुआ है, इसका मतलब आप क्या समझेंगे? वो क्या दिए हुए हैं? गामा बल्क। तो क्या पूछ रहे हैं हमसे? गामा ड्राई पूछ रहे हैं ना। गामा ड्राई पूछ रहे हैं। वाटर कंटेंट कितना दे दिया है? वाटर कंटेंट दिया है 17%। तो 17% का मतलब क्या हो गया? 17% का मतलब हो गया 0.17। ठीक है, ऐसा तोड़ के लिख लेंगे हम लोग। उसके बाद गामा ड्राई इज इक्वल टू क्या होता है? गामा बल्क अपन 1 प्लस वाटर कंटेंट, फॉर्मूला बताया हुआ है। तो गामा बल्क दे दिया है 5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और कितना ये 0.17 + 1 क्या हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाई 1.17। डिवाइड करके लिखिएगा। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? कीजिए। 4.27 कर लेंगे। 4 4 28 6 6 और 4, 468 है ये, इनमें से ये 2। अब देखिए यहीं से आ गया, ये 4 आ गया, पॉइंट जो भी होगा यहीं से लगा देंगे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक बार फॉर्मूला भी रिवाइज करा ही देता हूँ मैं, जो फॉर्मूला आपको बताया था।
देखिए गामा बल्ब का क्या फॉर्मूला होता है, गामा बल्ब का होता है G+SE गामा W अपॉन 1+E होता है। गामा सेट का क्या होता है, G+E गामा W अपॉन 1+E। गामा सबमर्ज्ड क्या होता है, G-1 गामा W अपॉन 1+E। फिर गामा ड्राई के कितने सारे फॉर्मूले होते हैं, गामा डी इजिकल टू एक तो होता है WS अपॉन VG, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। फिर गामा डी का एक फॉर्मूला होता है G गामा W अपॉन 1+E। एक होता है गामा ड्राई का फॉर्मूला गामा वर्ग अपॉन 1+ वाटर कंटेंट, है ना। तो इतने सारे होते हैं। अब एक आप ये रखिएगा, पहला जो है AC इज इक्वल टू WG, सहवाग याद रखिएगा, सहवाग से AC इज इक्वल टू WG। तो ये सारे फॉर्मूला याद रखिएगा, इसी सबसे क्वेश्चंस आते हैं, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे इसी से। इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे वो बन जाएंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। इसमें पूछ रहा है वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल सैंपल कैन बी डिटरमाइंड बाई। इसका मतलब क्या हुआ ये समझिए पहले। जैसे मान के चलिए फील्ड में आपको सॉइल दिया गया है, और सॉइल सॉइल का आप जब देखेंगे तो आपको तो पता लगेगा नहीं कि उसका वाटर कंटेंट क्या है। तो कैसे जानेंगे कि उसका वाटर कंटेंट क्या है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लैब में उसका कुछ टेस्टिंग करते हैं। कुछ मेथड होता है जिससे कि हम उसका क्या करते हैं, हम लोग वाटर वाटर कंटेंट निकालते हैं उसको। ओके। तो वो टेस्टिंग का क्या नाम है, कुछ टेस्टिंग होता है उसका क्या नाम है। तो एक तो है, पहले व्हाट, ये टॉपिक मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ जो मैं नहीं बताया था, बोला था ये क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो उस टाइम में बताऊंगा। वाटर कंटेंट के लिए जो लैब मेथड्स हैं, वो लैब मेथड्स क्या है। एक ओवन ड्राई मेथड है, उसके बाद पिक्नोमीटर टेस्ट है, टोरसन बैलेंस मेथड है, सैंड बाथ मेथड है, अल्कोहल मेथड है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड है। तो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं जो बता रहा हूँ वो क्या है, ओवन ड्राई मेथड। ओवन ड्राई मेथड में क्या करते हैं, सॉयल सैंपल को लाए और उसको क्या किया, ओवन में प्लेस कर दिए, ओवन में रख दिए। ओवन को फिर क्या है, ओवन उसमें से जितने वाटर कंटेंट होगा वो सारे क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट आउट हो जाएंगे, सिर्फ उसमें क्या बचेगा, वेट ऑफ सॉलिड्स बचेगा। ओके। उसके बाद पहले क्या करेंगे कि पहले क्या करेंगे, साइड से सॉइल लेके आए, ठीक है। सॉइल लेके आए, इसको क्या किए, वेट कर दिए, मान लीजिए इसका W1 हो गया। उसके बाद क्या किया, फिर क्या किया, इसको ओवन ड्राई मेथड कर दिए, ओवन ड्राई मेथड से इसके सारे पानी उड़ गए तो WS हो गया। अब क्या करना है, बस कुछ नहीं, W1 माइनस WS कर दीजिए। तो इससे क्या हो जाएगा, इस चीज से क्या निकल जाएगा, वाटर कंटेंट निकल जाएगा, है ना। तो अब कैसे क्या करते हैं ये देख लीजिए। ओवन ड्राई मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि तीन तरह का सॉइल जनरली क्लासिफाइड करेंगे। इनऑर्गेनिक सॉइल, अलग अलग टेम्परेचर रखेंगे उसके लिए, इनऑर्गेनिक सॉइल, और दूसरा है ऑर्गेनिक सॉइल। और इनऑर्गेनिक सॉइल को हम लोग क्या करेंगे कि 24 आवर्स के लिए रखेंगे, 24 आवर के लिए रखेंगे, और टेम्परेचर जो इसको मेंटेन करेंगे 105 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ओके। ऑर्गेनिक सॉइल्स के लिए क्या करेंगे, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए भी 24 आवर्स के लिए रखते हैं, लेकिन उसका जो है 60 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर नहीं दें, क्यों। तो ऑर्गेनिक सॉइल किससे बनता है, ऑर्गेनिक सॉइल जो है वेजिटेशन जहाँ पे ज्यादा होता है, वेजिटेशन मीन्स फॉरेस्ट हो गए, तो उसमें क्या होता है, उसके जो लीव्स होते हैं,
लीव्स हो गए, प्लांट्स के ब्रांचेज हो गए, या फिर पूरे ट्रीज ही कभी कभी गिर जाते हैं। उससे क्या है, इनके क्या है, पूरे डिकेइंग मैटर है, यही डिके करके वहां पे सॉइल बना है। तो अगर 60 डिग्री से ज्यादा अगर कर दिए तो क्या है कि ये जो है सॉइल जो है अपना, सॉइल को क्या हो जाएगा, हार्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑर्गेनिक सॉइल में 60 डिग्री से ज्यादा हम लोग टेम्परेचर नहीं रखते। और एक सॉइल ये है कि जिसमें अगर मान के चलिए जिप्सम कंटेंट ज्यादा है, एक सॉइल जिसमें कि जिप्सम कंटेंट ज्यादा है तो उसका टेम्परेचर क्या है, 80 डिग्री से ज्यादा नहीं रखते। तो ये सब थोड़ी सी चीजें हैं जो ध्यान में रखना है। सॉइल विथ जिप्सम कंटेंट, अगर सॉइल में जिप्सम अवेलेबल होगा तो क्या करेंगे, 80 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा उसको नहीं रखेंगे। कितने देर के लिए रखना है, 24 आवर के लिए। ठीक है। अब देखिए सॉइल में वाटर कितने तरह से रहेंगे, वो 4 तरह से रहेंगे। सॉइल में जो वाटर रहेंगे वो फोर फोर टाइप से रहेंगे। 4 टाइप्स में क्या क्या रहेंगे। जो पहला है सॉइल वाटर, सॉइल वाटर 4 टाइप से रहेंगे। एक तो जो है स्ट्रक्चर वाटर रहेगा। स्ट्रक्चर वाटर क्या होता है समझा रहा हूँ। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर वाटर। दूसरा है एब्जॉर्ब्ड वाटर। थर्ड है क्या, कैपिलरी वाटर। और फोर्थ है ग्रेविटी वाटर। ठीक है। अब स्ट्रक्चरल वाटर क्या बोलते हैं जिसको, स्ट्रक्चरल वाटर क्या है कि सॉइल मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। सॉइल मॉलिक्यूल्स हो गए। तो मान के चलिए सॉइल मॉलिक्यूल जब फॉर्म होते हैं उसके अंदर का जो वाटर होता है ना, सॉइल मॉलिक्यूल जब फॉर्म होता है और उसके अंदर जो वाटर होता है इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर वाटर। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉइल, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉइल। ठीक है। स्ट्रक्चर वाटर ये हो गया। कैपिलरी वाटर किसके लिए होता है, ये है सरफेस टेंशन के कारण जो होता है। कैपिलरी वाटर हम आपको बताए थे कि जैसे कि ओशन है और यहाँ पे सी कोस्ट है, बीचेज जहाँ पे रहते हैं, तो आप एकदम जब पानी जहाँ पे लहरें जहाँ तक आती है उसके पास अब जब आप चलोगे तो क्या है, वहां पे आपको ऐसा फील होगा कि वहां पे पानी के जितने वॉइड्स है वो क्या है कि सॉरी वाटर, सॉइल के जितने वॉइड्स है वो किससे भरे हैं, वाटर से भरे हुए हैं। ग्रेविटी वाटर अपना वही है, ग्राउंड वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर। और एब्जॉर्ब्ड वाटर जो वॉइड्स में फिल होते हैं ना, जिससे हम गामा बल्क निकालते हैं जिसका, है ना, कि कुछ कंटेंट, कुछ वॉइड जो है वाटर से फिल होंगे, कुछ वॉइड जो है एयर से फिल होंगे, तो वो क्या है अपना एब्जॉर्ब्ड वाटर है। तो ये है। अब टेस्टिंग का एक तो ये हो गया, ओवन ड्राई में, ओवन ड्राई मेथड बता दिया कैसे करते हैं। ओवन ड्राई मेथड में अब क्या करेंगे, पहले एक वही एक बीकर ले लेंगे। बीकर का वेट देख रहे हैं कितना है। फिर क्या करेंगे, इसको लिख दिया W1। अब बीकर में सॉइल को रख दिए, अब इसका वेट क्या हो गया, W2। और तीसरा क्या है अपना, ओवन में डालने के बाद उस वाटर कंटेंट नहीं है, 24 आवर के बाद निकालेंगे। उसके बाद इसका क्या करेंगे, वाटर कंटेंट निकालेंगे। वाटर कंटेंट निकालने के लिए क्या होता है, वाटर कंटेंट इज इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। अब वेट ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, वेट ऑफ वाटर तभी निकलेगा ना जब इसमें से W3 को माइनस कर देंगे।
पहले से पानी था इसमें WT, ये वाली सॉइल में वाटर कंटेंट था, तो ये W2 हो गया, और उसमें से सॉइल के सॉलिड से वो माइनस कर दिया, तो क्या हो गया, पानी सा। बस इसमें क्या क्या बचा, सिर्फ क्या बचा, वाटर बचा, वेट ऑफ वाटर बचा, है ना। अब क्या है, इसमें से क्या कर, अब इसका क्या करेंगे। अब वेट ऑफ सॉलिड्स तो है, ठीक है, लेकिन इसमें जब हम देखेंगे, अगर हम वेट ऑफ सॉलिड्स करेंगे तो W3 से तो डिवाइड कर दिए, लेकिन इसमें एक और वेट ऐड है, वो है बीकर का। तो बीकर का वेट माइनस कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वाटर कंटेंट निकल जाए। ये था हमारा ओवन ड्राइव मेथड। समझ में आ गया। अब दूसरा है सैंड बाथ मेथड। सैंड बाथ मेथड क्या है, ये इनएक्यूरेट मेथड होता है, ये यूज नहीं करते जनरली। क्या करते हैं कि नीचे बर्नर लगा दिए, इसमें डाल दिए सैंड, और ऊपर से सॉइल सैंपल को डाल दिया। ये इनएक्यूरेट मेथड इसलिए है कि जो स्ट्रक्चरल वाटर है सॉइल का, वो भी क्या करता है, ये इवेपोरेट करा देता है, इसलिए इनएक्यूरेट मेथड है। ओवन ड्राइंग मेथड में एक चीज मैं बताया था, टेम्परेचर। तो ऐसा आ सकता है कि 105 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक ही क्यों रखेंगे। अगर ज्यादा रख दिए और टाइम 24 आवर्स के लिए रखना है, इतना क्यों रखिए, इतना मेहनत क्यों करें, सीधे 300 400 कर देते हैं। ऐसा हम इसलिए नहीं करते क्योंकि क्या है, ये स्ट्रक्चर वाटर जो बताया था आपको, सॉइल का स्ट्रक्चर वाटर, है ना, उसको प्रिवेंट करने के लिए ऐसा करते हैं कि 105 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखते हैं, ताकि स्ट्रक्चरल वाटर उसका ना जाए। ठीक है, तो इसलिए ये एक मेथड है। तो सैंड बाथ मेथड हो गया। सैंड बाथ मेथड के बाद क्या है, अल्कोहल मेथड है। अल्कोहल मेथड, अल्कोहल मेथड में क्या करते हैं, जो हमारा सैंपल है उसमें क्या करते हैं, मिथाइलेटेड स्पिरिट स्पिरिट मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं, मिथाइलेटेड स्पिरिट, इसको सॉइल सैंपल में मिला देते हैं। इस ये मिलाने से क्या होता है कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वाटर का, वो क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो इसके कारण क्या है, उससे क्या होता है कि हम वेट ऑफ सॉलिड मिल जाता है। ये फास्ट मेथड है, ये बहुत जल्दी हो जाता है। ओके। अब इसमें क्या है कि इसका टेम्परेचर पे कोई कंट्रोल नहीं रहता, तो इसलिए हम ऑर्गेनिक सॉइल के लिए ये फिट नहीं होता, ऑर्गेनिक सॉइल में इसको यूज नहीं करते। ठीक है। या फिर जिसमें जिप्सम कंटेंट ज्यादा होगा, उसमें भी हम ये यूज नहीं करते, ये वाला मेथड। अल्कोहल मेथड हो गया। एक है अपना क्या, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, जो इम्पोर्टेंट है जिससे क्वेश्चंस आते हैं, वही बता रहा हूँ। ये क्या है, ये क्विकेस्ट मेथड है। अगर पूछ लिया कि कौन सा क्विकेस्ट मेथड है लैब टेस्टिंग का वाटर कंटेंट निकालने के लिए, तो ये क्या है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड है। ये इसमें कितना टाइम लगता है, 5 to 7 मिनट्स में आपका वाटर कंटेंट निकल जाएगा। 5 to 7 मिनट्स इज इनफ। कैल्शियम कार्बाइड को क्या करते हैं, सॉइल में ऐड कर देते हैं। अब इसका रिएक्शन भी है, लेकिन रिएक्शन मैं बता नहीं रहा हूँ। CaCa2 प्लस H2O के साथ रिएक्ट करके C2H2 प्लस CaOH ऑल ट्वाइस बना देता है, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, तो मैं नहीं बता रहा हूँ। क्या है कि ये कंटेनर रहता है, क्लोज पैक कंटेनर। क्लोज पैक कंटेनर रहा, ऊपर में एक मीटर लगा देते हैं, यहाँ पे सैंपल डाले और इस पे CaCl2 डाल दिए, कैल्शियम कार्बाइड डाल दिए,
सॉरी CaC2 डाल दिए, कैल्शियम कार्बाइड डाल दिए। अब कैल्शियम कार्बाइड डालने के बाद क्या होता है, ये यहाँ से वाटर इवेपोरेट होता है, यहाँ पे जितना प्रेशर आया वो यहाँ प्रेशर से बता देता है, और प्रेशर को कैलिब्रेट कर दिया जाता है, उससे वाटर कंटेंट निकल जाता है। ये क्विकेस्ट मेथड है फील्ड पे, अगर हमें करना होगा तो ये वाला मेथड कर लेते हैं, यही वाला मेथड अपनाते हैं। ये कैल्शियम कार्बाइड मेथड है। तो देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया वाटर कंटेंट ऑफ अ सॉइल सैंपल कैन बी डिटरमाइंड बाई, तो आपको बताया हूँ अल्कोहल मेथड टेस्ट। ये बाकी ये सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट, जार टेस्ट, श्रिंकेज लिमिट टेस्ट, ये सब नहीं आता। श्रिंकेज लिमिट तो होगा ही नहीं, ठीक है, श्रिंकेज लिमिट मेथड तो होगा ही नहीं। जार टेस्ट मेथड और सैंड रिप्लेसमेंट मेथड आगे जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको सारे टेस्ट एक एक करके पता चल जाएगा। एक अपना पिक्नोमीटर टेस्ट भी है, तो पिक्नोमीटर से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो पिक्नोमीटर के जब क्वेश्चन आएंगे तो पिक्नोमीटर टेस्ट भी बता दूंगा मैं। ओके, चलिए। अब देखिए, अब ये क्वेश्चंस देखिए, ये क्वेश्चंस बनाया हुआ है, यही क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे हम लोग। ये क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, देखिए क्या दिया है अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं देखे थे। हाँ, इसमें एक नया फॉर्मूला सीखने को मिलेगा आपको। हम जी बताए थे और जीएम बताए थे, ये क्या था, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, और जीएम क्या था, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आप गेस करिए। बताया हुआ है, गेस नहीं करना है आपको, बताया हुआ है, आप याद कीजिए वो क्या था, जीएम क्या था। जब वीडियो खत्म होगा तो लास्ट में मैं जीएम क्या था बता दूंगा। ओके, अगर आपको जी और जीएम दिया हुआ है और वॉइड रेशियो पूछा है तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। देखिए E इज इक्वल टू जी माइनस जीएम अपॉन जीएम से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा। जी कितना दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 3, और जीएम क्या दिया हुआ है 2। अब आप बोलोगे कि जीएम क्या, उसमें याद क्या करना है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ तो है, लेकिन मैं आपको दो नाम दिया था ना, टू नेम्स। आज ये मास स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है कुछ, और जो दूसरा नाम है वो अगर होगा तो कैसे निकालेंगे आप, इसलिए जो सेकेंड नाम है वो। तो 3 3 - 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 1/2 इज इक्वल टू 0.5। आंसर क्या हो गया, सी। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सैंपल, यूनिट वेट दिया है फिर से, मतलब क्या हो गया, गामा बल्क। यूनिट वेट का मतलब क्या, गामा बल्क। गामा बल्क कितना दिया है, 20 kN/m3। वाटर कंटेंट कितना दिया, 18%। वाटर कंटेंट कितना हो गया, 0.18। 18% का मतलब, अब जो डिप्लोमा वाले हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा 18%, यार तो सबको रहा हूँ। बस ये 18% का मतलब ये हो गया। ओके, 18% का मतलब ये हो गया। 0.1 ड्राई इंटेंसिटी क्या होता है फिर, गामा डी इज इक्वल टू क्या हो गया, गामा बल्क अपॉन 1 + वाटर कंटेंट। गामा बल्क कितना दे दिया है, 20/1 + वाटर कंटेंट कितना हो जाएगा, 1 + 0.18, डायरेक्ट लिख सकते थे 1.18 इज इक्वल टू 20/1.18। डिवाइड कीजिए इसको, डिवाइड करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 16.94 kN/m3। ये आएगा, देख लीजिए, यहाँ से डेसिमल को हटा दीजिए, तो 1 2 2018 कितना, पहला बार लगा दिए 1। देखिए ऑप्शन मैच कर रहा है 1 करके, तो 1 आ रहा है तो या तो सी होगा या तो डी होगा। एक और है अपना डी, तो कितना आ जाएगा, 118। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 1 गया 8, और ये खत्म 0, 1 2 0, है ना।
कितना हो जाएगा? वन, एक बार और लगा दिए, 118। 10 में से 2 खत्म। सॉरी, यहाँ पे वन नहीं होगा, यहाँ पे वन होगा ना, 200 है तो वन, यही आ गया तो 1.12। ठीक है, वो आप धीरे धीरे करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, तो फास्ट मिल जाएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चंस देखिए। लास्ट क्वेश्चंस में कुछ सीखने को अच्छा है, ये एक कॉन्सेप्ट है। देखिए, जब भी आपको दो केसेस रहेंगे, एक मान के चलिए कि एक, ये यहाँ पे कहीं पे रेलवे स्टेशन बन रहा है या एयरपोर्ट बन रहा है या कुछ भी बन रहा है, वहां पे क्या है, सॉइल का रिक्वायरमेंट है ना। सॉइल का रिक्वायरमेंट है तो हम क्या करते हैं, साइड के जगह से क्या करते हैं कि सॉइल को जाते हैं लिए और ट्रांसपोर्ट करके जहाँ पे जरूरत है वहां पे लगा दिए। ओके, तो यहाँ का वॉइड रेशियो जो रहेगा और यहाँ का जो वॉइड रेशियो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे सॉइल थोड़ा कॉम्पैक्ट रहेगा, है ना, तो इसका वॉइड रेशियो कुछ अलग रहेगा। और यहाँ पे सॉइल थोड़ा लूज रहेगा शुरुआत में, तो इसका कुछ अलग रहेगा वॉइड रेशियो। इसका वॉइड रेशियो और इसका वॉइड रेशियो अलग अलग रहेगा। तो वही आपको या तो वॉइड रेशियो पूछ लेगा कि वॉइड रेशियो क्या है, या फिर पूछेगा कि कितना टोटल सॉइल वेट ऑफ सॉइल्स कितना गया यहाँ से यहाँ, या फिर टोटल वेट कितना गया, या फिर वेट में नहीं पूछेगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पूछेगा या टोटल वॉल्यूम पूछेगा। तो ये निकालना है आपको। इसके लिए आपको दो फॉर्मूला मैं बताया था, वो फॉर्मूला याद होगा तो तुरंत क्वेश्चंस बनेगा। एक बताया था वेट ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला, वो क्या था, डब्ल्यू एस इज इक्वल टू क्या बताया था, टोटल वेट अपन वन प्लस वाटर कंटेंट। और एक बताया था वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये क्या बताया था, टोटल वॉल्यूम ऑफ वन प्लस वॉइड। ये दो फॉर्मूला एकदम, इसको जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आए तो दो फॉर्मूला एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए। यही दो फॉर्मूला की हेल्प से आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या है देखिए, एक मिनट वेट कीजिए, मैं बता रहा हूँ। लैपटॉप चार्ज कर लेते हैं। ओके, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनाना है, क्या तरीका है इसको बनाने का। देखिए क्या बोल रहा है, एन एयरपोर्ट रनवे फिल नीड्स 8,50,000 मीटर क्यूब ऑफ सॉइल कंपैक्टेड टू वॉइड रेशियो ऑफ 0.7। ओके, the required soil is to be taken from a borrow pit having an C2 void ratio of 0.8. If the transportation cost is 10 rupees per meter cube, estimated cost for the filling work is। ओके, तो देखिए क्या है कि एयरपोर्ट बनाने के लिए जो कम्पैक्ट कम्पैक्ट सॉइल बन दिया हुआ है, जो चाहिए रिक्वायरमेंट है, वो कितना है, 8,50,000 मीटर क्यूब का रिक्वायरमेंट है। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स तो बोला नहीं है ना, सॉइल बोला है सिर्फ, सॉइल कॉम्पैक्टेड टू वॉइड रेशियो। तो क्या है, तो ये क्या दे दिया आपको, VT दे दिया। इसका वॉइड रेशियो कितना दे दिया, 0.7। अब पूछ रहा है कि जहां से ये बोरो पिट्स, जहां से आपने लाया है ये सॉइल को बोरो पिट से, है ना,
वहां का वॉइड रेशियो कितना दे दिया? वहां का वॉइड रेशियो दिया है 0.8। हाँ, 0.8 दिया है यहाँ पे। अब इसका आपको निकालना है क्या? टोटल वॉल्यूम निकालना है। टोटल वॉल्यूम की कितना वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक गया। ठीक है, उसके बाद जितना वॉल्यूम गया, जितना वॉल्यूम ऑफ सॉइल गया, उसको क्या करना है? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पर मीटर क्यूब है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं। अब जो एयरपोर्ट पे जो सॉइल गया है, जो सॉइल है, उसका टोटल वॉल्यूम कितना है? VT इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है वो क्या है? VS इज इक्वल टू VT अपॉन 1 + P, जो होता है। तो BS सॉइल सॉलिड्स निकालते हैं, सॉइल सॉलिड्स, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 8,50,000। और वॉइड रेशियो कितने हो गए? 0.7 है, तो नीचे में क्या हो जाएगा? 1.7। यह वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हो गए। ठीक है, इतना क्या है, बोरो पिच से लेके गया। इतना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स क्या है, यहाँ पे अवेलेबल होगा, है ना, एयरपोर्ट पे। अब ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स एयरपोर्ट पे जितना है और बोरो पिट में जितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स में तो चेंज नहीं होगा ना। जो चेंजेस होगा वो टोटल वॉल्यूम में चेंज होगा। वॉल्यूम ऑफ तो सॉलिड सेम ही रहेगा, चाहे वो एयरपोर्ट पे हो या फिर बोरो पिट पे हो। कैसे सेम रहेगा देखिए। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से अगर समझ में नहीं आए तो वेट ऑफ सॉलिड से देखिए। अगर मान के चलिए वेट ऑफ सॉलिड्स का कंटेंट मतलब ऐसे है, मान के चलिए वेट ऑफ, यहाँ यहाँ का जो वेट है एयरपोर्ट का और जो बोरोप्रीट का जो वेट है वो दोनों सेम है। मान के चलिए कि अगर ये दो 12 सैंपल है एयरपोर्ट का, और ये है बोरोप्रीट का, तो यहाँ पे भले ही वॉइस चेंज हो गए, वॉइस जो है चेंज हो गया है, लेकिन जो सॉइल सॉलिड्स है वो तो उतना ही रहेगा। जितना वॉइस रहेगा उसमें उतना पानी फिल होगा। अगर इसमें वॉइस ज्यादा होगा तो ज्यादा वाटर फिल होगा, अगर इसमें ज्यादा इसका वाटर कंटेंट होगा, ज्यादा ज्यादा वाटर फिल करे, ज्यादा फिल होगा तो ज्यादा उतना पानी पे सेचुरेटेड होगा। अगर इसमें कम वॉइड रेशियो होगा तो कम पानी इसमें आएगा, है ना। तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स और वेट ऑफ सॉलिड्स ऑलवेज इक्वल्स होंगे, है ना, दो जगह पे। अब ऐसे केस में दो तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा, मान के चलिए कि आपको एक सैंपल दे दिया गया, उस सैंपल में बोल दिया गया कि इसका वाटर कंटेंट W1 है और एक E1 है, इसका वॉइड रेशियो ऐसा है। और दूसरा बोल देगा कि ये दूसरा सैंपल है जिसका वाटर कंटेंट W2 है और इसका वॉइड रेशियो E2 है। तो अब बोलेगा कि इसका वाटर कंटेंट मिक्स निकालिए। वाटर कंटेंट हमें क्या निकालना है? मिक्स निकालना है। तो वाटर कंटेंट मिक्स का, जैसे इन दोनों को मिला दिया तो अब इन दोनों में दोनों का ऐड हो गया ना, तो ऐसा नहीं कर दें कि W1 + W2 कर दिए, ये ब्लंडर हो जाएगा। ओके, पहला का वाटर कंटेंट दूसरा का वाटर कंटेंट ऐसा नहीं निकालेंगे। पहले क्या करेंगे कि वेट ऑफ सॉलिड्स निकालेंगे 1 का, फिर क्या करेंगे उसमें से वेट ऑफ सॉलिड्स 2 को ऐड कर देंगे। ओके, उसके बाद WS मिक्स निकलेगा। फिर इससे जो अपना फर्दर आपको जो निकालना होगा वो निकालिए। ओके, अब क्या है, या तो वेट ऑफ सॉलिड्स निकाल लीजिए दोनों का, या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स दोनों का निकाल लीजिए, BS मिक्स। अब कैसे निकालेंगे? दो फॉर्मूला बताया था, BS और WS, वो दोनों याद रखेंगे, दोनों से वो निकल जाएगा। एक इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे और एक क्वेश्चन आएंगे जो अभी हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग जो देख रहे हैं तो क्या है, BS क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना है? 1,50,000 लीटर अपॉन 1 + 1.7, है ना, ये हो गया BS। अब इतना ही BS जो है बोरोपिट का भी होगा, बोरोपिट में भी उतना ही होगा, तो BS वहाँ बोरोपिट का में भी जो फॉर्मूला लगेगा वो तो सेम ही लगेगा ना। वहां भी BS इज इक्वल टू VT अपॉन 1 + E लगेगा। अब ये पता है बोरोपिट का, ये नहीं पता है, और ये दोनों पता है, तो निकाल लेते हैं।
बीएस दिया हुआ ही है, ये बोरोप्रीत का बीएस हो गया। और टोटल वॉल्यूम निकालना है, और वन प्लस वॉइड रेशियो, तो वन प्लस वॉइड रेशियो कितना दिया है बोरोप्रीत का, 0.8, 0.8। अब टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू 8,50,000 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 1.7। डेसिमल से डेसिमल को उड़ा दीजिए, 17 5 जा 85, 50,000 हो गया। 58 जा, सही है ना, कुछ गलत हुआ, देखिए ये गलत हो गया। 1.8 होगा, 0.8 नहीं होगा। 0.8 हो, 1.8 होगा, तो 1.8 होगा ना। ये ऐड हो जाता है ना यहाँ पे, वन प्लस ई होता है ना, 1 प्लस 0.8 कितना हो जाएगा, 1.8। ठीक है। अब ये टोटल वॉल्यूम निकाल, ये है टोटल वॉल्यूम है अपना। और 1 मीटर की हुआ कितना है, 10 रुपीज, तो इतना टोटल वॉल्यूम में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा, टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। तो 18 5 से कितना हो जाएगा, 90। 90 के बाद 40, 1 2 3 4, और ये 10 इंटू 10, एक और जीरो, कितना होगा, 90 lakhs। बी ऑप्शन सही। ठीक है, तो ऐसे करके आप बनाइए, और फिर बाकी का क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। आपको जो भी, आपका जो भी सजेशन हो, जो भी प्रॉब्लम सजेशन हो, कोई डाउट्स हो, किसी तरह की बात हो, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। ईमेल आईडी बताया हुआ हूँ, ईमेल आईडी फिर से बता दे रहा हूँ, आशीष रंजन nursery@gmail.com। वहाँ पे आप डाल देना SSC जेई कोर्स, उससे मुझे पता चल जाएगा कि आप SSC जेई के जो अपना सीरीज चल रहा है PYQ का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हो, उसके बाद तो उस वीडियो को देखो आप वो। ओके, तो भाई का क्वेश्चन कल देखेंगे। इतना कॉन्सेप्ट याद है कि ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन में जो जो बताया हूँ वो ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है, बस क्या है, हमेशा डील किससे करना है, बीएस से करना है और डब्ल्यूएस से करना है। बीएस का फॉर्मूला याद रखना है, GT/1 + E, और डब्ल्यूएस का फॉर्मूला याद करना है, WT/1 + E। अब बीएस कहाँ, ये बीएस कहाँ आता था, ये वाला टर्म ये आता था बॉयड रेशियो में। बॉयड रेशियो में क्या था, ई वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। और वेट ऑफ सॉलिड्स कहाँ से आता था, वाटर कंटेंट में, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। ओके, लास्ट में मैं बोला था कि जीएम को और क्या क्या बोलते हैं। एक तो वहां पे लिखा हुआ था मास डेंसिटी, लिखा हुआ था, है ना, उसको बोलते हैं, दो तरह से बोलते हैं उसको, मास बल्क या फिर एपरेंट वेट। मास बल्क या फिर एपरेंट एपरेंट यूनिट वेट। कल आपको एक चीज और बताया था, 1/R। आर कहाँ पे आया था ये, जब हम सिंथेज WS निकाल रहे थे, है ना, सिंगल लिमिट जब निकाल रहे थे तो वन वन बाई आर आया था, फॉर्मूला आया था ना, WS = 1/R - 1/B। तो यहाँ पे आपको बताना है आर का फॉर्मूला क्या है, श्रिंकेज रेशियो क्या होता है। ये होमवर्क है, इससे क्वेश्चन सब ये आया नहीं है। तो श्रिंकेज रेशियो क्या होते हैं ये ध्यान में रखना है। R क्या होता है ना। श्रिंकेज वॉल्यूम क्या होता है, श्रिंकेज रेशियो से श्रिंकेज वॉल्यूम रिलेट करना। श्रिंकेज वॉल्यूम क्या होता है, श्रिंकेज रेशियो, जैसे होमवर्क मिल गया, क्या क्या ध्यान में रखना है, रिवाइंड कीजिए कितना याद है नहीं है। श्रिंकेज रेशियो क्या होता है, श्रिंकेज वॉल्यूम क्या होता है। श्रिंकेज रेशियो के दो फॉर्मूले बताए थे, दो,
वो दोनों फॉर्मूले क्या है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। अब कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे